अपनी चीज बिकवाने के लिए गिफ्ट देना कैसा है? कि ये सवाल मुजमल है, क्योंकि गिफ्ट देने की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। सही। बाज़ औक़ात तो ये जो गिफ्ट होता है ये रिश्वत की सूरत भी बन सकता है, ठीक है। और बाज़ औक़ात गिफ्ट जैसे इस अंदाज में होता है कि 10 बंदों के दरमियान कुरान अंदाज़ी होती है। या मिसाल के तौर पर आप एक बड़ी चीज़ लेंगे तो उसके साथ एक छोटी चीज़ आपको गिफ्ट दे देंगे, फ्री में देते हैं वो, तो ज़ाहिर है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अब बाज़ औक़ात जो ऐसा गिफ्ट होता है वो रिश्वत इस तरह बन सकता है, जैसे मिसाल के तौर पर डॉक्टर के पास गए और अपना आइटम बिकवाने के लिए डॉक्टर को तोहफा दे रहे हैं जी कि डॉक्टर इनका जो मेडिसन है वो लिख कर दे। जी। तो ये जो अब यहाँ पर उर्फ से हट के तोहफा दिया जाएगा, रिवाज से हट के तोहफा दिया जाएगा, ये रिश्वत बन जाएगा। तो इसलिए इसमें बहुत सारी सूरतें हैं। तो आप किस हवाले से ये मालूम करना चाह रहे हैं कि गिफ्ट कहाँ आप दे रहे हैं? जो मैंने एक दो मिसालें दी हैं, अगर उस एतबार से ये है तो जायज़ है, और अगर रिश्वत के तौर पर है तो जायज़ नहीं। मुफ्ती साहब, एक बात ये इरशाद फरमाएगा, जैसे आपने फरमाया कि डॉक्टर को अगर कोई गिफ्ट देती है, कंपनी देती है और कहती है कि जी आप हमारी मेडिसिन लिख दें। अब जाहिर सी बात है, डॉक्टर है तो उसने कोई ना कोई मेडिसिन तो लिखनी ही है, यकीनी बात है कि उसने कोई ना कोई लिखनी है। सर दर्द है तो फुला है, बुखार है तो फुला है, और जो भी है तकलीफ है। तो अब अगर डॉक्टर ने मेडिसिन तो लिखनी ही थी, लेकिन अगर इस कंपनी की लिख दी तो जो पेशेंट है उसका तो कोई लॉस नहीं हो रहा, और उसको उतनी ही मिकदार में लिखी जितनी की उसकी ज़रूरत बनती थी, तो क्या फिर भी ये रिश्वत होगा? देखें, उर्फ से हटकर जो उसको दिया जा रहा है, एक तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर एक को दी जाती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात पैड लिखने के लिए दिया जाता है, पेन दिए जाते हैं, या कोई ऐसी चीज़ दी जाती है कि टेबल पर रखने के लिए कुछ दिया चीज़ें होती हैं, ये उर्फ और रिवाज के अंदर दी जाती हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। अब इससे हटकर जो दी जा रही है ये वाज़ेह तौर पर इसलिए है कि डॉक्टर के सामने 10 मेडिसिन्स हैं और उसको पता है कि ये या तो सारी बराबर हैं या दूसरी को इसके मुकाबले में अच्छी है। लेकिन डॉक्टर जब ये चीज़ें ले चुका, जो उर्फ से हटके, रिवाज से हटके चीज़ें हैं, तो अब वो करेगा क्या? वो लाजमी तौर पर इस कंपनी की मेडिसिन रियायत करेगा उसकी। यही चीज़ है कि आप जो उसको दे रहे हैं अपना काम बनाने के लिए, जो रकम या तोहफा ये दे रहे हैं, इसी को शरीयत की इस्तिलाह के अंदर रिश्वत कहा जाता है, और ये लेना दुरुस्त नहीं होता, जायज़ नहीं होता। सर, एक बड़ी अजीब सी बात है, मैं पूछ लेता हूँ क्योंकि शरीयत का हुक्म मालूम करना है। अब जैसे आपने कहा ये रिश्वत है, जो भी इस तरह के गिफ्ट या मुराआत दी जाती हैं वो रिश्वत है। तो इसी कंडीशन में बाज़ औक़ात मुख्तलिफ ममालिक के जो ट्रिप्स होते हैं वो भी दिए जाते हैं। अच्छा, दूसरे ममालिक का तो छोड़ दें, उम्रे का टिकट भी दिया जाता है, उम्रे का पैकेज भी दिया जाता है डॉक्टर साहिबान को और इस तरीके के अफराद को। तो क्या वो भी रिश्वत होगा, और ऐसी सूरत हाल में जो उम्रा किया उसका क्या हुक्म होगा? बिल्कुल वो भी रिश्वत होगा, और गुनहगार होंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये अपना काम बनाने के लिए दी जा रही हैं, कि अपना काम इन्होंने बनाना है, इसलिए चीज़ें दी जा रही है तो ऐसे ही, ठीक है। तो वरना क्यों देंगे डॉक्टर? हाँ, मतलब कोई रिश्तेदारी में, मोहब्बत में तो दे नहीं रहे। इसका मतलब है कि आपने अपने काम बनाने के लिए देना है, और ये काम बनवाना ही ये रिश्वत के ज़ुमरे के अंदर आता है। तो अब चाहे वो आपको ट्रिप की सूरत में दिया हो, चाहे वो उम्रा पैकेज की सूरत में दिया हो, पाकिस्तान टूर की सूरत में दिया हो, एसी लगवा देते हैं, घर में कलर करवा देते हैं, जी 20 काम करा, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और मकसद इनसे यही होता है कि ये नहीं बोटी दे के बकरा लेना होता है, कि वो डॉक्टर को ये चीज़ें देंगे और इसके ज़रिए डॉक्टर दवाइयाँ लिखेगा, और ये आपने अच्छा हुस्न ज़न रखा कि ठीक है अपनी जगह पर कि दवाई तो देनी है, तो ये दवाई भी ठीक है और ये सब है, ऐसा होता कम है। जो जब वो लेते हैं तो फिर कुछ ऐसे ही होता है, वो अदला बदला होता है, तो उसको लिखेंगे। ठीक। हालांकि दूसरी दवाई इसके मुकाबले में सस्ती मिल सकती है और वो वही फ़ायदा देगी, लेकिन वो इसी को लिख कर देंगे। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि मखसूस मेडिकल पे वो रखी होगी, ऐसा ही ये मखसूस मेडिकल पर वो दवाई रखी होगी, और डॉक्टर्स का बाज़ औक़ात उस मेडिकल वाले से भी तय होता है कि इतना आपको देना भी पड़ेगा हमें। ये सारे काम हो रहे होते हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, और ये वाइट कॉलर क्राइम है, ये बहुत इज्जत वाला पेशा है ये, डॉक्टरी भी यकीनी तौर पर। तिब जो है बहुत अच्छा पेशा है, उलमा से हमने सुना है कि बहुत महज़्ज़ब, बहुत अच्छा है, लेकिन किस तरीके से उसको आप कर रहे हैं इस पे गौर फरमा लो। मुफ्ती साहब ने जैसे उम्रे का भी बयान किया, बाज़ औक़ात ये चीज़ें जो है वो बड़े दीनी सांचे में ढाल के दी जा रही होती है, और मुफ्ती साहब ने कैटेगोरिकली हुक्म इरशाद फरमाया कि अगर ये इस तनाजुर में है तो ये भी नाजायज़ है। आप खुद गौर कर लें,
کوئی اور عرض کرے گا تو شاید آپ کو تکلیف ہوگی۔ جو اس فیلڈ سے وابستہ افراد ہیں